हेलो एंड वेलकम। दिस इज़ पवन। आज जियोग्राफी का 8th लेक्चर है और इसके आज के लेक्चर में हम बात करेंगे द गंगा के बारे में, गंगा रिवर के बारे में जानेंगे और इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी इंदस की और उसकी ट्रिब्यूटरीज की। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिर्फ गंगा के बारे में और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। गंगा को गंगा बनने के लिए, गंगा रिवर को गंगा बनने के लिए दो रिवर्स की जरूरत पड़ती है, अलकनंदा और भागीरथी की जरूरत पड़ती है। मैं आपको बताता हूं, गंगा बनने से पहले गंगा को दो रिवर्स जो है वो गंगा बनाते हैं। एक का नाम तो अलकनंदा है और दूसरे का नाम भागीरथी है। एक का नाम अलकनंदा है और दूसरे का नाम भागीरथी है। जब ये दोनों मिलती हैं तो तभी जाके गंगा बनता है। तो मैं आपको बताता हूं, अलकनंदा के साथ भी चार जो है ट्रिब्यूटरीज जुड़ती हैं और बहुत सारे प्रयाग बनाती हैं। और मैं इस लेक्चर में बार बार यूज करूंगा वर्ड्स का, कन्फ्लुएंस का। अब कन्फ्लुएंस क्या होता है? कन्फ्लुएंस हिंदी में इसको संगम बोलते हैं। अब कन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि जहां दो रिवर्स जुड़ते हैं, जहां रिवर्स के साथ एक और रिवर जुड़ता है, ट्रिब्यूटरी आके जुड़ती है, और जब वो मिलते हैं जिस जगह को, उस जगह को हम बोलते हैं कन्फ्लुएंस, जिसको हिंदी में संगम बोलते हैं। और हम जी जानेंगे, मैंने आपको बताया गंगा को गंगा बनने के लिए दो रिवर्स की जरूरत पड़ती है, अलकनंदा और भागीरथी जी मिलके गंगा को बनाते हैं और गंगा को जन्म देते हैं, गंगा को स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा अलकनंदा को भी, ये अलकनंदा सिर्फ एक ही रिवर नहीं है, बल्कि अलकनंदा के साथ और भी चार रिवर्स जुड़े हुए हैं और चार ट्रिब्यूटरीज जुड़ी हुई हैं। अब मान लीजिए ये अलकनंदा है, इसके साथ भी एक दो, इस हिसाब से तीन, मतलब इस हिसाब से जो है चार जो है ट्रिब्यूटरीज जुड़ी हुई है अलकनंदा को अलकनंदा बनाने के लिए। और मैं आपको सीधा अभी ले चलता हूं अलकनंदा की मैप पे, जहां पे इसके साथ जो 4-5 ट्रिब्यूटरीज जुड़ी हुई है और जो वो कन्फ्लुएंसेस बनाती हैं, जो वो संगम बनाती हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम उनके बारे में देखेंगे। ये हमारे सामने अलकनंदा का मैप है, और ये जो नीचे ये जो लाइन ड्रा हुई है नीचे वाली, ये है अलकनंदा। ये मेन अलकनंदा रिवर है और साथ में इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? छोटे रिवर्स जो इनको ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले ट्रिब्यूटरी धौला गंगा सबसे पहली ट्रिब्यूटरी है अलकनंदा की। उसके बाद की ट्रिब्यूटरी जो है वो है नंदाकिनी जो है उसके बाद की ट्रिब्यूटरी है। पहली ट्रिब्यूटरी अलकनंदा की धौला गंगा, दूसरी ट्रिब्यूटरी अलकनंदा की नंदाकिनी, और तीसरी ट्रिब्यूटरी अलकनंदा रिवर की वो पिंडर आ गई। और जो चौथी ट्रिब्यूटरी है वो है मंदाकिनी, और वो इस साइड से आती है। जो चौथी ट्रिब्यूटरी है इसकी, वो इस साइड से आती है। और जब ये चार ट्रिब्यूटरीज अलकनंदा के साथ आ रही हैं आगे, उसके बाद भागीरथी जी भी आती है और फिर जहां पे ये जन्म देती है गंगा को। तो मैंने आपको बताया अलकनंदा, मैं छोटा सा बताता हूं, जहां पे मैंने आपको बताया इस गंगा को बनने के लिए दो ट्रिब्यूटरीज की जरूरत पड़ती है। दो का नाम क्या है? अलकनंदा और भागीरथी। और जो अलकनंदा है उसकी भी चार ऑलरेडी ट्रिब्यूटरीज हैं, चार ट्रिब्यूटरीज हैं। और मैंने आपको बताया वो कौन कौन सी हैं? धौला गंगा, नंदाकिनी, पिंडर और मंदाकिनी। ये सिंपल तो है, धौला गंगा है, नंदाकिनी है, पिंडर है और मंदाकिनी है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज जो बताऊं वो ये है कि जैसी ये ट्रिब्यूटरी मिलेगी अलकनंदा के साथ, जैसे पहली ट्रिब्यूटरी मिल गई अलकनंदा के साथ, ये मिल गई धौला गंगा। जब ये धौला गंगा मिली तो इस कन्फ्लुएंस को नाम क्या दिया गया है? इस कन्फ्लुएंस का नाम है विष्णुप्रयाग। अब ये जो कन्फ्लुएंसेस हुए हैं, ये जो ट्रिब्यूटरीज का जहां पे संगम हुआ है, तो जहां पे इनके अलग अलग कन्फ्लुएंसेस हैं और उन कन्फ्लुएंसेस के अलग अलग नाम हैं। सबसे पहले जब धौला गंगा जो है अलकनंदा से मिलती है और इसको नाम दिया जाता है, इस कन्फ्लुएंस को नाम दिया जाता है विष्णुप्रयाग। उसके बाद जब नंदाकिनी इससे मिलती है
तो उसके बाद इसको क्या नाम दिया जाता है, इस कन्फ्लुएंस को? इसको नंद प्रयाग कन्फ्लुएंस का नाम दिया जाता है। इस कन्फ्लुएंस को क्या कहा जाता है? जो पहला कन्फ्लुएंस जहां पे गंगा अलकनंदा जो है, दौली गंगा अलकनंदा से मिलती है, उसको हम बोलेंगे विष्णु प्रयाग। जब नंदाकिनी जो है अलकनंदा से मिलेगी, उसको बोलेंगे हम नंद प्रयाग। जब पिंडर रिवर जो है, जब जे मिलेगी अलकनंदा से, उसको हम बोलेंगे कर्ण प्रयाग। जब जे मिलेगी, पिंडर मिलेगी किससे? अलकनंदा से, इसको हम बोलेंगे कर्ण प्रयाग। और जब मंदाकिनी मिलेगी अलकनंदा से, उसको हम बोलेंगे रुद्रप्रयाग। और लास्ट में जब भागीरथी जी मिलती है अलकनंदा से, जब भागीरथी मिलती है, और उस चीज को हम बोलते हैं देवप्रयाग। और यही देवप्रयाग है जहां पे गंगा को गंगा बोलते हैं। इससे पहले गंगा नहीं है, बल्कि ये टू ट्रिब्यूटरीज जो पीछे से आ रही हैं, अलकनंदा और भागीरथी है। देवप्रयाग से पहले गंगा को गंगा नहीं बोलते। इससे पहले इसकी दो ट्रिब्यूटरीज हैं, अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा के साथ भी ये जो 5 जो ट्रिब्यूटरीज जुड़ी हुई है, ये जो 5 कन्फ्लुएंसेस बने हुए हैं, मैंने आपको इसके बारे में बताया। मैंने आपको बोला कि जो सबसे पहले है धौली गंगा इसके साथ मिलती है, तो वहां विष्णु प्रयाग बन जाता है कन्फ्लुएंस में। दूसरे नंबर पे जब मैंने बोला कि नंदाकिनी मिलती है, तो नंद प्रयाग बन जाता है। जब पिंडर रिवर जब मिलता है, तो उसके बाद ये बन जाता है कर्णा प्रयाग। और जब मंदाकिनी मिलती है, उसके बाद ये बन जाता है रुद्रप्रयाग। लास्ट में जब भागीरथी मिलती है इसके साथ, अलकनंदा के साथ, ये बन जाता है देवप्रयाग। और यही वो जगह है जहां को गंगा का नाम गंगा दिया जाता है। यही वो जगह है जहां पे गंगा का नाम, गंगा को गंगा कहा जाता है। इससे पहले गंगा नहीं है, बल्कि अलकनंदा और भागीरथी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं आपको एक पिक्चर शो करता हूं, जहां पे क्लियर बताया हुआ है अलकनंदी और भागीरथी जो है किस तरह से गंगा को जन्म देती हैं। तो चलिए देखो, ये रिवर है, ये देखिए भागीरथी आ रही है, और ये अलकनंदा है। ये अलकनंदा है, ये भागीरथी है। और ये क्या कर रही हैं? ये संगम कर रही हैं। ये संगम कहाँ पे कर रही हैं? ये कहाँ पे कन्फ्लुएंस कर रही हैं? कहाँ पे मिल रही हैं? उस जगह का नाम देवप्रयाग है। इस जगह का नाम देवप्रयाग है। देवप्रयाग पे भागीरथी और अलकनंदा, और इसी अलकनंदा की हमने 4 ट्रिब्यूटरीज, भागीरथी के अलावा 4 और जो रिवर्स इसके साथ मिली हैं, मैंने उसके बारे में जिक्र किया। और मैंने कन्फ्लुएंसेस के बारे में आपको बताया कि सबसे पहले विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग, और लास्ट में जब ये मिलेगी तब देव बनेगा, और इसको देवप्रयाग बोलेंगे। और भागीरथी और अलकनंदा हमने ये देखा कि गंगा को जन्म देती हैं, और इधर से आगे देवप्रयाग से आगे गंगा स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं इससे आगे वाला सफर गंगा का। अब जी इस मैप में मैं आपको बताऊंगा, इस मैप पे मैं आपको बताऊंगा गंगा जो है वो उत्तराखंड से स्टार्ट हो रही है। गंगा कहां से स्टार्ट हो रही है? गंगा गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से स्टार्ट हो रही है। अब ये देखिए मैप जहां से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद ये नीचे आती आती उत्तराखंड में आएगी। उत्तराखंड के बाद उत्तराखंड में आएगी, यूपी में जाएगी, बिहार में जाएगी, फिर झारखंड में थोड़ा सा पोर्शन टच करेगी, फिर वेस्ट बंगाल से होके ये सीधा जाएगी बांग्लादेश में। ये गंगा का सफर है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा बारीक करके देखते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा छोटा करके देखते हैं। तो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए जी, मैंने आपके सामने ये जो गंगा का मैप ड्रा किया हुआ है, गंगा रिवर का मैप ड्रा किया हुआ है, मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अब ये देखिए, ये जो लाइन है, ये लाइन जहां पे मैं अभी ब्लैक ड्रा कर रहा हूं, ये मेन गंगा रिवर है। ये मेन गंगा रिवर है जहां पे मैंने अभी ब्लैक ड्रा किया, ये मेन गंगा है। और मैं आपको बताऊंगा गंगा के साथ जो ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक। अब मैं आपको बताऊं लेफ्ट बैंक क्या होता है और राइट बैंक क्या है। अब देखिए गंगा आ रही है, इस साइड आ रही है,
मतलब गंगा इस साइड आ रही है। आप मान लो आप खुद भी नीचे वाली तरफ इस साइड आ रहे हैं। अगर आप इस साइड आ रहे हैं तो आपका लेफ्ट हैंड जो है इस साइड होगा, आपका लेफ्ट हैंड इस साइड होगा और राइट हैंड होगा इस साइड, और गंगा भी ऐसे ही चल रही है। इसलिए गंगा की ये वाली ट्रिब्यूटरीज जो है इनको हम बोलेंगे लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज और इस वाली साइड को हम बोलेंगे राइट ट्रिब्यूटरीज। और मैं आपको बताऊं, जहां पे हम पढ़ेंगे पहले लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज के बारे में और फिर मैं आपको राइट ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन जहां पे जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं वो सारी की सारी नहीं है, लेकिन जो भी दो चार हैं जहां पे मैं उनको आपके सामने रखूंगा। तो आप ये मान लो ये उल्टा 7 सा जो है, जो इस तरह से नीचे जो आ रहा है, मैं अभी ब्लैक से ड्रा कर रहा हूं, उल्टा 7 ये जो है। और ये क्या है? यही तो मेन गंगा है। ये क्या है? यही तो रिवर गंगा है। और जो ट्रिब्यूटरीज जहां पे बताई हैं तो मैंने ड्रा की हुई है, ये पहली रेड। तो इस रेड में ये क्या है? ये गोमती है। गोमती क्या है? इसकी लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरी है। फिर घाघरा है। घाघरा क्या है? ये भी इसकी लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरी है। ये घाघरा आ गई और ये गंडकी आ गई, ये कोसी आ गई। कोसी, गंडकी, घाघरा, गोमती। गोमती क्या है? ट्रिब्यूटरी है इसकी लेफ्ट विंग। और घाघरा क्या है? लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरी है। गंडकी क्या है? ये भी लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरी है। कोसी क्या है? ये भी लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरी है। अब मैं आपको बताऊं, अब ये जो गोमती है ये यूपी में ही स्टार्ट होके यूपी में ही गंगा में मिल जाती है। अब ये कहाँ क्या होता है इसका? ये यूपी में ही स्टार्ट होके यूपी में ही गंगा में चली जाती है। उसके बाद और दूसरे नंबर पे गोमती क्या है? ये एक मॉनसून और ग्राउंड फेड वाटर रिवर है और वाराणसी में ये गंगा के साथ जॉइन हो जाती है। इसके बाद दूसरी वाली ये जो घाघरा है इसकी बात मैं करूंगा। ये जो अभी मैं ब्लैक कर रहा हूं, ये वाली ट्रिब्यूटरी जो है ये घाघरा है। अब घाघरा क्या है? ये कहां से आ रही है? ये इंडिया और नेपाल के बॉर्डर से आ रही है। नेपाल से आ रही है ऊपर, और नेपाल और इंडिया के बॉर्डर से जब आती हुई नीचे की तरफ आएगी, इधर से स्टार्ट होगी, नेपाल से स्टार्ट होती है, फिर इंडिया में आती है। अब ये गंगा के साथ कहाँ जाके मिलेगी? ये मिलेगी गंगा के साथ रेवलगंज में, बिहार में। बिहार जो स्टेट है वहाँ रेवलगंज डिस्ट्रिक्ट में ये गंगा के साथ आके मिलेगी। इसके बाद ये जो गंडकी है, गंडकी की बात करता हूँ। गंडकी क्या है? ये भी नेपाल के बॉर्डर से आती है, फिर इंडिया में दाखिल होती है। जब इंडिया में आने के बाद बिहार में आके ये भी सोनपुर जगह का नाम है, वहां आके ये भी कहाँ गंगा के साथ ज्वाइन हो जाती है। उसके बाद ये जो रिवर कोसी है, अब कोसी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? कोसी भी इंडिया और नेपाल से स्टार्ट हो रही है। और कोसी रिवर से गंगा को ज्वाइन कहाँ करती है? कोसी रिवर जो है गंगा को बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करती है। और मैंने अभी तो 2-3 और हैं, लेकिन जो इस मैप पे मैंने ड्रा की हुई है वो ही ट्रिब्यूटरीज बता रहा हूँ। और मैंने बताया जो लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरीज है, ऊपर वाली लेफ्ट, नीचे वाली राइट। आप बोलोगे जे कैसे? जी इस तरह से, क्योंकि गंगा का जो डायरेक्शन है वो इस साइड है, वो थोड़ा नीचे की तरफ है, वो इस साइड है, ऐसे है, नीचे की तरफ है। आप ही मान लो कि आप अगर इस तरह से अगर नीचे आ रहे होंगे, अगर आप ऐसे आ जाओ तो फिर आपका लेफ्ट तो ये हो गया, आपका राइट ये हो गया। इसलिए गंगा भी ऐसी है, ऊपर से नीचे आ रही है, और ये इसकी लेफ्ट साइड होगी और ये इसकी राइट साइड। इसलिए ऊपर वाली ट्रिब्यूटरीज लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज और नीचे वाली साइड वाली ट्रिब्यूटरीज राइट साइड वाली ट्रिब्यूटरीज। अभी मैंने आपको बताया इसकी लेफ्ट साइड वाली ट्रिब्यूटरीज के बारे में, और मैंने आपको बताया गोमती के बारे में, फिर घाघरा के बारे में, गंडक के बारे में और कोसी के बारे में। ये चीजें मैंने आपको बताई, ये मैंने 4 ट्रिब्यूटरीज के बारे में आपको बताया। अब मेरे इस पे पेन पे आप फोकस करो, जहाँ ये जो मैं अभी ड्रा कर रहा हूँ ब्लैक से, दूसरा वाला ब्लैक, जिसको भी मैं ड्रा कर रहा हूँ थोड़ा डार्क ब्लैक कर रहा हूँ, ज़्यादा ब्लैक कर रहा हूँ। अभी ये है रिवर जमुना। अब रिवर जमुना क्या है? इसकी लार्जेस्ट इसकी ट्रिब्यूटरी है। अब ये क्या है? इसकी ट्रिब्यूटरी है। और ये जो मैंने अभी ब्लैक पेन से ये अभी जो मैं ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ, ये है जमुना। ये जमुना इधर आके गंगा से मिल रही है। इलाहाबाद में जमुना जो है गंगा से मिल रही है। और जमुना क्या है? जमुना रिवर जो है ये सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, सेकंड लार्जेस्ट, और ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ये लॉन्गेस्ट, अगर मैं लॉन्गेस्ट की बात करूं नंबर 1, अगर मैं लार्जेस्ट की बात करूं नंबर 2, और लार्जेस्ट में फिर नंबर 1 कौन हो गया? अरे ये देखो, ये सबसे लंबी हमें ऊपर दिख रही है ना, घाघरा, ये है नंबर 1 इसकी लार्जेस्ट। लेकिन लार्जेस्ट अगर मैं नंबर 2 की बात करूं
तो ये जो है जमुना जो है गंगा की लार्जेस्ट पे नंबर 2 पे आती है, लेकिन लॉन्गेस्ट की बात करूं तो फिर नंबर 1 पे जमुना ही है, गंगा की ट्रिब्यूटरी। और जमुना जो है गंगा में कहाँ आके मिलती है? यूपी में इलाहाबाद में, ये दिख रहा है ना इलाहाबाद, जहाँ पे आके मिलेगी। अब जमुना की भी ट्रिब्यूटरीज हैं, अब हम जमुना की भी ट्रिब्यूटरी से पढ़ेंगे, हम सिर्फ 3 ही पढ़ेंगे, वैसे तो बहुत सारी होंगी लेकिन हम 3 ही पढ़ेंगे। उसके बाद उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जमुना के साथ सोन एक और रिवर है जो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी? ये ट्रिब्यूटरी है गंगा की। और मैंने आपको बताया गंगा की, मैंने पहले बताया गंगा की लेफ्ट साइड वाली ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, तो मैंने आपको बताया गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, 2 और भी हैं, राम गंगा और महानंदा और भी हैं, लेकिन जहाँ पे ड्रा नहीं की हुई है तो मैं अगले वाले खुद मैंने ड्रा किया हुआ मैप तो उस पर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जहाँ पे मैंने आपको, जब मैं राइट की बात करता हूँ, राइट साइड वाली ट्रिब्यूटरीज की, तो ये वाली ट्रिब्यूटरी जो है, ये वाली ट्रिब्यूटरी मतलब जमुना जो है, ये लॉन्गेस्ट, नंबर 1 पे लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है इसकी। और दूसरे नंबर पे दूसरी ट्रिब्यूटरी राइट साइड वाली सोन है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया इसकी लेफ्ट साइड वाली ट्रिब्यूटरीज और इसकी राइट साइड वाली ट्रिब्यूटरीज। अभी मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, आप दिमाग पे लोड नहीं लीजिए, सिर्फ थोड़ा थोड़ा फोकस कीजिए, आपको हो जाएगा। अब अगर मैं जमुना की बात करूं तो जमुना में क्या है, जमुना रिवर जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करूं तो चंबल नंबर 1, ये जो चंबल है ना, ये इसकी जमुना की ट्रिब्यूटरी है। फिर बेटवा, ये इसकी जमुना की ट्रिब्यूटरी है। तमसा, ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, इसीलिए मैंने आपको इस पेन से ड्रा किया, ग्रीन वाले पेन से ड्रा किया, क्योंकि आपको आसानी हो जाए समझने में। जो रेड पेन, जो रेड ऊपर वाली रेड से ड्रा की हुई है, ये तो है लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरीज, और ये वाली नीचे वाली ब्लैक एक जो मैंने खींची हुई है, ये राइट है और ये भी राइट है। ओके, इसके बाद मैंने आपको जमुना की ट्रिब्यूटरी से बताई और मैंने 3 ही बताई। मैंने बोला आपको चंबल, बेटवा, तमसा और केन वगैरह भी है, लेकिन इधर मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो इतना ही काफ़ी है। मैं इससे अगले वाले मैप पे आपको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। अब जहाँ पे आइए जी, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया जी हमारी गंगा जी है। अब जी हमारी गंगा जी जहाँ से शुरू, जहाँ पे ख़त्म, जहाँ पे शुरू हो रही है मैंने जहाँ पे ख़त्म कर दी। अब मैं आपको बताऊँगा, ये गंगा जो है उत्तराखंड से स्टार्ट हो रही है, यूके से स्टार्ट हो रही है, उत्तराखंड से स्टार्ट हो रही है। और ये जो मैंने ग्रीन पेन से ड्रा की हुई है, ये गंगा रिवर है। हो सकता है मैप अच्छा नहीं बना हो, इसकी पिक्चर अच्छी नहीं बनी हो, लेकिन जस्ट ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए बनाई हुई है। और वो ट्रिब्यूटरीज, वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो जहाँ पे मैंने पिछले वाले मैप पे मैंने कवर नहीं की थी, वहाँ पे थी ही नहीं, मैं कवर कहाँ से करता, तो इसलिए मैंने खुद ड्रा किया हुआ है। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7, मैं 7 ट्रिब्यूटरीज के बारे में बता रहा हूँ जो लेफ्ट साइड हैं इसकी 7 ट्रिब्यूटरीज। सबसे पहले होगी राम गंगा, पहले नंबर पे राम गंगा है, फिर आ गई गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडकी, फिर बूढ़ी गंडकी, उसके बाद आ गई कोसी और उसके बाद आ गया महानंदा। जी इसके आगे 7 ट्रिब्यूटरीज, जी आगे साइड वाली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जी आगे इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और मैं आपको बताऊं, अब जी राम गंगा के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अब राम गंगा क्या है? राम गंगा, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी, जी राम गंगा की, इसकी